नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। मित्रों, मैं बात करने जा रहा हूं विपक्ष के विपक्ष में अचानक आए जोश पे। अचानक विपक्ष जो है वो जोश में आ चुका है। मोदी ने आज के काफ़ी दिन पहले ये जो 400 पार का नारा दिया था, अब की बार 400 पार, तो विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। पूरा विपक्ष का वोटर सब हतोत्साहित थे। वो ये शो करने के चक्कर में थे कि मोदी किसी भी कीमत पे 400 पार नहीं कर पाएगा। मोदी 400 पार के नीचे रहेंगे, यही कोशिश करती विपक्ष नजर आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि किसी तरह 400 पार से नीचे रोक देंगे तो हमारी सफलता हो जाएगी। लेकिन अचानक विपक्ष को ये पता चला, अचानक दिमाग में अचानक ये कौन था, चार चरण के चुनाव खत्म होने के बाद कि अरे ये क्या कर रहे हैं हम लोग, कि अगर हम 400 के नीचे रोक भी दे रहे हैं, 399 अगर बीजेपी आ जा रही है तो ये हमारी सरकार नहीं बनने वाली और बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है और 399 सीटें कम नहीं होती है। बीजेपी ने पिछली बार 303 सीटें जीती थी। अब इस बार वो 370 का टारगेट रखे हुए है। 350 उसका एनडीए गठबंधन का था। इस बार उन्होंने 400 पार का लक्ष्य रखा है, मोदी जी ने अनाउंस कर दिया। अब मोदी जी का हौवा इतना चढ़ गया विपक्षियों के दिमाग पर कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये पॉलिटिक्स कैसे की जाती है। और मोदी जी ने विपक्षियों को हतोत्साहित कर दिया। 400 आएगा कि नहीं आएगा ये अलग बात थी, लेकिन पूरे विपक्ष की पूरी कोशिश ये रही कि हम किसी भी तरह मोदी को 400 पार नहीं जाने देंगे। अब जाके विपक्ष को अचानक होश में आया और वो चौथे चरण के बाद ये बोलना शुरू करिए कि नहीं, मोदी हार रहा है, बीजेपी हार रही है, हम 300 सीटें ला रहे हैं, हम 250 सीटें ला रहे हैं, मोदी 200 सीटें लाएगा, बीजेपी की 200 सीटें आएंगी, 180 सीटें आएंगी, 220 पर सिमट जाएगा। ये सारे जो आंकड़े आ रहे हैं ये चौथे चुनाव के बाद आ रहे हैं। अचानक विपक्षियों का ये दिमाग खुला है। कैसा सदमा लगा था, कैसा आवरण है चढ़ा है उनके दिमाग पर, मोदी जी का खौफ कितना है, ये बात इस चीज़ को अंडरलाइन कर रहा है, इंगित कर रहा है। किसी के दिमाग में ये नहीं सूझ रहा है कि झूठ ही सही हम ये तो कहें कि हम 300 जीतेंगे ताकि हमारे कार्यकर्ताओं में जोश आए, झूठ ही सही हम ये तो कहें कि हम सत्ता में आएंगे ताकि हमारे कार्यकर्ताओं में जोश आए। सभी यही कहने के चक्कर में, साबित करने के चक्कर में थे कि मोदी जी 400 पार नहीं जाने वाले हैं, 400 पार नहीं होंगे। अरे 400 पार नहीं होना कहीं से भी कि सत्ता में नहीं आने की गारंटी नहीं है। 400 पार नहीं आना 399 भी आ जाए तो 400 पार। तो क्या हम अगर मोदी जी को राहुल गांधी और बाकी सारे लोग मिलकर, कांग्रेस और बाकी छोटे दल जो है इंडी गठबंधन मिल पूरा 399 पे रोक देगा तो क्या इंडी गठबंधन की सरकार बन जाएगी? मैं हमेशा से पहले से भी कहता था, जिसने भी मुझे बोला मैं कमेंट करता था कि अब 400 पार नहीं हो पाएगा, तो मैंने कहा ठीक है चल जाने दे, तेरी ही बात सही, 399 आ जाऊंगा, मोरली तू जीत जाना। बीजेपी 399 आ जाएगी, तुम लोग जीतकर सरकार बना लेना। मैं हमेशा यही कहा करता था। लेकिन इधर चौथे चरण के बाद थोड़ा सा अचानक दिमाग खुला है।
कांग्रेस की भी दिमाग की नसें थोड़ी ब्लॉकेज खुली हैं और लग रहा है कि अपने यूपी के अखिलेश यादव की भी दिमाग की नसें खुली हैं। उधर अपना बिहार में भी तेजस्वी यादव का दिमाग कुछ खुला है और अचानक इन लोगों को आभास हुआ है कि अरे हम ये क्या कर रहे हैं, हम तो मोदी की पीठ पर खेल रहे हैं, मोदी जो चाहता था वही हम कर रहे हैं। केजरीवाल भी यही अचानक दिमाग की नसें ढीली हुई और खुली तो लग रहा है कि अरे हम लोग तो मोदी की पीठ पर खेल रहे थे। और तब तक हुआ ये है कि मोदी जी पूरा खेल गए और 400 पार के चक्कर में उनको इतना उलझा दिया कि वो बिल्कुल वो हतोत्साहित, उनका पूरा कुनबा, उनका पूरा वोटर वर्ग हतोत्साहित हो गया कि अब वोट दे के जाएंगे क्या, जाकर करेंगे क्या। मोदी जी 400 पार आ रहे हैं, मोदी जी 400 पार नहीं भी आए, 399 भी आए, 98 भी आए, 97 भी आए, मोदी की सरकार बनेगी, वोट देकर क्या करेंगे। असल में वोट प्रतिशत गिरने का एक कारण ये भी था, वोट परसेंटेज गिरने का एक कारण ये भी है। और उसके बाद जो ये लोगों ने चिल्लाना शुरू किया है चौथे चरण के बाद, तब तक तो खेला हो चुका था, मोदी जी खेल चुके थे 400 की पिच पर और अब कुछ भी हो नहीं सकता है। अब तो जो होना था हो चुका, आंकड़ा 400 के पार जा रहा है, नहीं भी जा रहा था। अगर मेरा मानना है कि अगर विपक्ष शुरू से ही मेहनत लगा करता, शुरू से ही 400 नहीं मतलब बीजेपी को बहुमत से रोकने की कोशिश करता, तो कोशिश करता तो थोड़ी बहुत 300 सवा 300 तक रोक सकता था, बीजेपी को बहुमत से थोड़ा सा कम में रोक सकता था। लेकिन बीजेपी को 400 से कम पे रोकने के चक्कर में उसने मतलब एनडीए को 400 से कम पे रोकने के चक्कर में उसने बीजेपी को 325 के आंकड़े तक तो ज़रूर पहुंचा दिया है और हो सकता है एनडीए 400 के करीब पहुंच जाए या 400 क्रॉस भी कर जाए, क्योंकि इन लोगों के उत्साह में कोई दम नहीं है। अब इनकी बातें सिर्फ लोग ये समझ रहे हैं कि अचानक जैसे नींद खुलने के बाद हड़बड़ा कर उठता है इंसान, उस तरह ये लोग हड़बड़ा कर उठे हैं और कोई बोल रहा है कि एनडीए 180 भी नहीं जाएगा। हर के अलग अलग आंकड़े हैं, इसमें भी कोई समन्वय नहीं है। हर पार्टी के लोगों ने अपने तरफ से हुआ बोलना शुरू किया। एक सियार जब बोलता है तो दूसरा सियार और उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा बोलना शुरू करता है। उसी तरह एक ने शुरू किया, एक की नींद खुली और बोलना शुरू किया कि मोदी इस बार 250 क्रॉस नहीं करेंगे, मतलब बीजेपी 250 क्रॉस नहीं करेगी और एनडीए 400 मतलब बहुमत मुश्किल से पहुंच पाएगा या 300 के आसपास ये होगा। दूसरे ने थोड़ा सा कम किया और बोला, तीसरे ने और आखिरी जाते जाते 180 तक आ गए हैं कि बीजेपी 180 तक नहीं जाएगी और एनडीए 250 भी नहीं का आंकड़ा भी नहीं जुटा पाएगा, मोदी सरकार में नहीं आ रहे हैं। तो सबके जो अनाउंसमेंट है, सबके जो आंकड़े हैं अलग अलग। कम से कम ये लोग बैठकर बात कर लेते कि हम ये प्लान करेंगे, इस तरह से मोदी को के विरुद्ध एक प्रचार करेंगे, तो ये बातें शुरू से आती तो काफ़ी जनता पे असर पड़ता, मोदी विरोधी वोटर्स पे भी असर पड़ता और मोदी विरोधी ताकत लगाते और इन लोगों के पास भी एक वे होता जाने का कि हाँ हम लोग मोदी को 250 से के नीचे हम एनडीए को रोक रहे हैं, हमारा 300 के आसपास या हमारा 272 बहुमत आ रहा है। ये एक आंकड़ा लेकर चलते। अब अभी मतलब कल की बात है कि तेजस्वी यादव ने कह दिया कि इंडिया गठबंधन 300 का आंकड़ा पार कर रहा है। अब कोई भी मूर्ख भी नहीं मानेगा कि इंडिया गठबंधन 300 का आंकड़ा पार कर रहा है। अब ये कहना अचानक कल तक
आप 400 से पार जाने से लिए मोदी को रोक रहे थे कि 400 से किसी कीमत पर 399 तक पे रोक लेना है, 400 के पार नहीं जाने देना है, और आज कहो कि आप ही 300 जा रहे हो, तो ये कहीं से भी पचने वाला, कहीं से भी एक्सेप्टेबल आंकड़ा नहीं लगता है। तो पूरा विपक्ष जो है एक अफवाह में जी रहा है, और इस अफवाह के बल पे अचानक शोर मचा के इन अफवाहों का मोदी को रोकने की कोशिश कर रहा है, और वोटरों में, अपने वोटर्स में उत्साह बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि कुछ न कुछ सीटें बढ़ जाएं। हो सकता है इसका फ़ायदा हो, लेकिन सबसे बड़ी तो मुझे ताज्जुब की बात ये लगती है कि सारे जो लेफ्ट मिड लिबरल गैंग जो है पत्रकारों का, वो भी इसी मुद्दे पर मतलब कि डिस्कस करता रहा कि मोदी किसी कीमत पे 400 पार नहीं जाएंगे। ये जो बुद्धिजीवी अपने आप को साबित करने वाला लाल बुझक्कड़ जो वर्ग था, लेफ्ट लिबरल गैंग, तो वो भी इस खेल को नहीं समझ सका बीजेपी और मोदी के, और वो भी यही आंकड़े जुटाने में रहा, इसी डिस्कशन में लगा रहा, मेन स्ट्रीम चैनल हो या अपने अपने चैनलों पे, कि मोदी जी 400 पार नहीं जा रहे हैं, 399, 398, 397 पे रुक रहे हैं। यही दिखाने की कोशिश में लगे रहे। इन्होंने इतनी निराशा हुई थी कि इन लोगों ने फील्ड में उतरकर घूमना तक मुनासिब नहीं समझा, और बहुत निराश मंच के साथ ही कुछ जगहों पर इनके जो इस गैंग के, लेफ्ट लिबरल गैंग के पत्रकार हैं, जो चमचे गैंग के पत्रकार हैं, बहुत भारी मन से कहीं कहीं घूमकर कुछ आंकड़ा जुटाकर अपनी अपनी थ्योरी बना रहे थे। लेकिन ये थ्योरी बनाते उन्हें देर हो गई कि एनडीए हार भी सकता है, और कांग्रेस लेड गठबंधन जो इंडिया है वो जीत भी सकता है। और जब तक मतलब कि इन लोगों का दिमाग खुला, जब तक ये दिमाग में आई बातें कि इंडिया गठबंधन जीत सकता है, ऐसी हवा भी फैलाई जा सकती है, तब तक 5वें चरण का चुनाव निकल चुका है, हाथी निकल चुका है, और सिर्फ पूंछ बाकी है। अब कुछ नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इन पिछले 5 चरण के चुनाव में एनडीए 300 से पार हो चुकी है, और भाजपा 200, 250, सवा 200 तक पहुंच चुका है। और ये जो अगले 2 चरण के चुनाव हैं, जिसमें ज़्यादातर बीजेपी की सीटें हैं, और बीजेपी निश्चित रूप से 200, सवा 200 या 250 तक मुझे लग रहा है बीजेपी क्रॉस कर चुकी है अभी 5 चरण में। और मुझे लग रहा है कि आराम से अब ये जो चरण है, 2 चरणों का चुनाव जो है 25 और 1 तारीख का, इसमें बीजेपी को रोकने इनकी कोई भी हवाबाजी अब सफ़ेद झूठ लग रही है, और इन्हें रोकने में पब्लिक को मतलब विरोधी जो वोट है, मोदी विरोधी वोट, उसमें उत्साह जगाने में अब कारगर नहीं होने वाला है, नहीं होगा। और मोदी आराम से एनडीए को 400 पार करवा देंगे, और बीजेपी को 300, सवा 300, 350 के बीच में वो पहुंचा देंगे। मेरा अपना आंकड़ा है कि मोदी जी इस चुनाव में 427 का आंकड़ा छूने वाले हैं। ये एनडीए गठबंधन 427 के आंकड़े को छू सकता है। बाकी अब तो आगे आने वाले चुनाव में मतलब 4 तारीख की गिनती में पता होगा, लेकिन अचानक जो लेफ्ट ये जो विपक्ष की हवाबाजी शुरू हुई है, और नेताओं की नींद खुली है अचानक विपक्षी नेताओं की, उससे कुछ नहीं होने वाला है, और जो होना है वही होगा। आएंगे तो मोदी जी। तो इसी के साथ मैं वीडियो बंद कर रहा हूं, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को राम राम, जय श्री राम। प्लीज़ आप मेरे वीडियो चैनल को देखें, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए मेरे वीडियोज़ को देखिए, और लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। जय श्री राम।